मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पटेल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे कि किन किन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत होती है, किसको आईवीएफ करवाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में इनफर्टिलिटी बर्निंग इशू है। मतलब हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में या कोई नेबर में, जैसे कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसको इनफर्टिलिटी का इशू रहता है। अब ट्रीटमेंट क्या है? जैसे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई, लैप्रोस्कोपी, पर लास्ट में जो एक एडवाइस मिलती है वो है आईवीएफ। तो ये आईवीएफ है क्या, किसको करवाना चाहिए? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेशेंट को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ और इक्सी या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। एक तो अभी जैसे हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो रही है, उसके साथ दिन ब दिन जो एक क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो जो सबसे पहला प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लेडीज़ का अंडा और पुरुष का अंडा, जिसको हम oocyte एंड स्पर्म बोलते हैं। तो ये जो दिन ब दिन oocyte क्वालिटी बहुत डाउन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर या डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। तो एक तो ये रीज़न है आईवीएफ के लिए। दूसरा होता है पीसीओडी। हम सब जानते हैं कि बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस आज के ज़माने में पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सारे पीसीओडी को आईवीएफ की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ केसेस में आईवीएफ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही हुआ कि कोई फीमेल को चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रोसिस की तकलीफ़ है, जैसे कि उसकी दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हो गई है, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है वही जो पार्ट है कि वहाँ पे बच्चा बनता है नेचुरली। तो ये काम जब हम ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो वहाँ पे तो होगा नहीं, तो ये काम हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं। तो जैसे दोनों फेलोपियन ट्यूब बंद होती है तो ये पेशेंट को आईवीएफ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही अगर हम मेल में देखने को जाए तो हम सब जानते हैं कि आजकल मेल इनफर्टिलिटी के केसेस खूब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेल में हम देखने को जाए तो एज़ोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट ही नहीं होता, शुक्राणु नील होते हैं, या किसी किसी में शुक्राणु है तो सही, बस उसकी क्वांटिटी बहुत डाउन है, मतलब काउंट बहुत डाउन है, या उसकी जो मोटिलिटी है वो बहुत डाउन है, या मॉर्फोलॉजी मतलब उसमें बहुत सारे जो एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म बोलते हैं कि खोड वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा है। तो इन सब केसेस में आईवीएफ इक्सी की मदद से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफ़ी बार ऐसे एज़ोस्पर्मिया के केसेस में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म को रिट्रीव करते हैं, शुक्राणु को बाहर निकालते हैं और उसको इक्सी की मदद से हम एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी रख सकते हैं। तो ये हुआ मेल फैक्टर। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि भाई कितने परसेंटेज केसेस में फीमेल और कितने परसेंटेज केसेस में मेल जवाबदार है, तो मैं तो ये बोलूँगी 50-50% दोनों का रोल है। जैसे 30% में फीमेल की वजह से मतलब लेडीज़ में कोई तकलीफ़ की वजह से आईवीएफ करना पड़ता है, तो बाकी 30% केसेस में मेल शुक्राणु में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें आईवीएफ करना पड़ता है। और बाकी 40% केसेस जिसमें दोनों जवाबदार है, या तो फिर अनएक्सप्लेन के जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है पर फिर भी आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इन सब केसेस में आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट करवा के बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आज के ज़माने में कैंसर के इंसिडेंस भी बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा बढ़ रहा है कि लेट मैरिजेस, जिसमें हम सब जानते हैं कि लेडीज़ में एज का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर कोई फीमेल अपने कैरियर में फोकस करना चाहती है और लेट मैरिज प्लान करना चाहती है या फिर लेट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, तो इन सब केसेस में वो एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं और बाद में ये जो फ्रोज़न एग है उसको आईवीएफ की मदद से हम उसमें से एम्ब्रियो बना के वो प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम सब सेलिब्रिटी का सुनते हैं कि भाई 40 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हुई या 42 पे हुई, तो ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप एग फ्रीजिंग करवा सकते हो। ऐसे ही अभी कैंसर के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। आप सब जानते हो छोटी छोटी उम्र में भी लेडीज़ में और जेंट्स में ये कैंसर के केसेस होते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में कैंसर के केसेस भी खूब बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में काफ़ी फीमेल को ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट होता है, या किसी कोई जैसे किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ऐसे ही जेंट्स में किसी को
जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन सब केसेस में आप ट्रीटमेंट करवाने से पहले, जैसे कि कोई सर्जरी, कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी आप प्लान कर रहे हो, तो ये ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने एक फ्रीजिंग करवा दीजिए, ताकि जब लेटर ऑन आपको अपना रिप्रोडक्टिव कैरियर प्लान करना है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, तो ये फ्रोज़न एग से आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये सारे रीज़न है कि जिसमें हमें IVF टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी केसेस में ऐसे होता है कि जैसे हस्बैंड आउट कंट्री में या आउट स्टेट में लंबे समय के लिए जॉब के लिए रहते हैं, और जो नेचुरल प्लानिंग के लिए ओव्यूलेशन के टाइम पे साथ में रहने का टाइम होता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम ये टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि भाई ये उम्र में यही रीज़न से आप IVF करवा सकते हो। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इंडिकेशन, और इसके आगे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।